हमारी नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह के ऐड, विज्ञापन, प्रचार, कवरेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नई दिल्ली, प्रगति मैदान, नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में कारीगर गाथा शिल्प कला की विरासत कार्यक्रम में डॉक्टर ध्रुव आशीष डेका IRS, वाइफ ऑफ डॉक्टर दीप लीना, रिटायर्ड IG BSF का हुआ भव्य स्वागत। डॉक्टर ध्रुव आशीष अपनी फैमिली के साथ पहुंचे और कारीगर गाथा शिल्प कला की विरासत का दौरा किया। हमने IG BSF कमलेश डेका और डॉक्टर ध्रुव आशीष से बात की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले डेका जी की फैमिली का हम लोग स्वागत करें और जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। मैं वैसे तो दूरदर्शन से काफी प्रोग्राम आते जाते रहते हैं। यामी भाई का मोहब्बत है कि डेका साहब आए हैं तो कोई खूबसूरत शेर भी सुनाए। मिले हैं डेका जी खुशियाँ मनाइए, मिले हैं आज डेका जी खुशियाँ मनाइए, हर समत इनके नाम की महफिल सजाइए। डेका जी और हम सब एक ही चमन के फूल, डेका जी खुशियाँ मनाइए। एक गीत में है BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम इस वक्त मौजूद है। एक प्रगति मैदान के बराबर जो मेला लगा हुआ है शानदार हस्तशिल्पियों का। सर आए हुए बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज का जो प्रोग्राम? जी आज मैं यहाँ देखने आया इस कारीगर गाथा को, एक दर्शक की तरह आया। और यहाँ पे जैसे आपको मालूम है कि पूरे देश भर के कारीगर अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं, अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसमें यहाँ आके ये हमको प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि हमारे देश में कला प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे हमको अपना एक ज्ञानवर्धन भी होता है कि इस तरह के भी कला की चीज़ें, कारीगरी की चीज़ें, हस्तशिल्प की चीज़ें अलग अलग कोनों से हमारे पास सामने एक स्थल पे हमारे सामने रखी गई हैं। इसके लिए हम सब मंत्रालय, हमारे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, MSME मिनिस्ट्री को, हैंड्स की टीम को, हमारे ऑर्गेनाइजर्स की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम सब दिल्ली के लोगों के लिए इतनी सुंदर एक प्रदर्शनी यहाँ प्रस्तुत की गई है।
सर लोग जैसे जुड़ना चाहें इस तरह से, जो हस्तशिल्पी हैं जिनको जानकारी नहीं है, किस तरह से जुड़ सकते हैं आप? देखिए आजकल सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं इस एरिया में, इस फील्ड में, और स्टेट्स में अलग अलग जगह पे आउटरीच प्रोग्राम्स जैसी होती है जिनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, आर्टिजन्स की ग्रुप्स को जोड़ा जाता है, उनको बताया जाता है कि किस किस तरह से वो सरकारी स्कीमों का लाभ ले सकते हैं। तो उसके साथ साथ इस तरह की प्रदर्शनियों से भी एक जागरूकता बढ़ती है कि आके लोग इसमें भाग लें और अपनी कला को प्रदर्शित करें। सर आप आए हैं, आपने यहाँ जगह दौरा किया है, देखा इसको, तो कितना असर पड़ेगा भारत पर, जो हस्तशिल्पी हैं, जो हथकरघा लोग हैं, उन पर कितना? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव-गांव में, कोने कोने में कहीं ना कहीं प्रतिभाशाली कारीगर आज प्रस्तुत है, और उसको जब वो यहाँ एक बड़े पर्दे पे आता है और उसको पूरे दिल्ली के लोगों से प्यार मिलता है और उसके सामान को लिया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, एक तो आर्थिक सहायता होती है सबसे बड़ी, क्योंकि वो कुछ दिनों में यहाँ आके अपने कला को प्रदर्शित करके एक आर्थिक सहायता जो ज़रूरी है उस कला को जीवित रखने के लिए, वो तो मिलती ही है। साथ ही साथ उसको ये भी दिखता है कि वो किसी भी बड़े स्थल पे अपने कला को प्रदर्शित करने में किसी से पीछे नहीं है ना। तो इस तरह से मुझे लगता है ये बहुत ही ज़रूरी है और उनका बहुत प्रोत्साहन हो। सर ये तैयारियां करवाई हैं जो लोगों ने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, देख के कैसा? मैं तो यहाँ जैसे ही घुसा मुझे लगा कि ये तो मतलब इस विंटर में दिल्ली की सर्दी सबको पता है कि बहुत कड़ाके की होती है, लेकिन यहाँ आते ही एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी इस पूरे एनवायरनमेंट में है, इतने रंग हैं, इतनी कलाएं हैं, डांस की परफॉर्मेंसेस हुई हैं, तो इसको देख के तो अपने अंदर एक एनर्जी का ऐसा चलन होता है जो पूरे और 2-3 महीना आपको पॉजिटिव रख दे। तो मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को। थैंक यू। मेरा नाम कमलेश टेका है, आईजी रिटायर्ड बीएसएफ में आईजी था और डायरेक्टर पुलिस वाले। यहाँ आके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे भारतवर्ष का जो यूनिकनेस है बेमिसाल है। कि पूरा दुनिया घुमा मैंने, इसका कंपैरिजन मिला नहीं कहीं। अच्छा। मैं किताब भी बनाया था पूरे यूनिकनेस हिस्ट्री ऑफ इंडिया बोल के। जी 2 वॉल्यूम हो गया, मैं 1 वॉल्यूम का था, बाद में देखा इतना यूनिक थिंग्स है हम इमेजिन नहीं कर सकते पूरा, क्योंकि मैं तो पूरा इंडिया घूमते थे बिना पैसा में। जी हाँ, आप तो सर, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देखने से यही अच्छा लगता है कि मैं दुनिया के ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज देखा है, कहीं इतना इंस्पायरिंग जो आपने एनर्जी देने वाला कल्चर कहीं नहीं देखा। लंदन में भी क्या है, कुछ भी नहीं है। और हमारे जो यूनिकनेस है और पार्टिकुलरली ये जो एग्जीबिशन है, इससे बहुत बढ़ावा भी मिलेगा, क्योंकि अभी सब तो देखा नहीं था एक जगह में। जी लोगों को हम तो मुफ्त में देखा, बाकी सब लोगों को तो ये मौका मिला नहीं है, सबको नहीं मिला। तो एक राउंड देने से आइडिया आ जाएगा, तो ये होते रहना चाहिए। और रिच जो गांव में जाके, एक गांव में जो आर्टिस्ट है उसको भी एक मौका मिल जाता है। थैंक यू।